आज हम लोग जानेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये हीरा एक बेशकीमती हीरा है जिसका इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। कोहिनूर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक हीरा है। कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक दिलचस्प बात जानकर आपको हैरानी होगी। इसको ना तो आज तक बेचा जा सका है और ना ही किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की। कोहिनूर हीरे को आज तक केवल जीता गया है या फिर छीना गया है या फिर गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। इसका व्यापार कभी नहीं हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इतना खास है कोहिनूर हीरा? वैसे तो कई हीरे हैं, लेकिन सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा ही क्यों है? ऐसा बताया जाता है कि मूल रूप से ये लगभग 793 कैरेट का था और अब ये लगभग 105.6 कैरेट का रह गया है। एक समय ऐसा भी था जब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। आपको पता है कि कोहिनूर हीरा अभी कहां पर है? तो आपको बता दें कि इस समय पर कोहिनूर हीरा ब्रिटिश के ताज का गौरव है, जिसे लंदन के टॉवर में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है और हीरे का वर्तमान नाम फारसी में है, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, माउंटेन ऑफ लाइट। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। और इसके बारे में सबसे पहले इसे किसने देखा, ये कब बाहर आया था, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। आपको बता दें कि अपने लंबे इतिहास में ये बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका है और कई शासकों के पास भी रहा है। ये भारत के भीतर और भारत के बाहर फारस, अफगानिस्तान के मध्य यात्रा करने के लिए भी जाना जाता है। कोहिनूर हीरे को रखने वाले बहुत सारे राजा हुए, जैसे कि काकतीय, अलाउद्दीन खिलजी, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य, प्रारंभिक मुगल बाबर और हुमायूं, ईरान के शाह तहमास्प, अहमदनगर और गोलकुंडा के राजवंश निजाम शाह और कुतुब शाह, बाद में मुगल शाहजहां से मोहम्मद शाह रंगीला तक, फारस के नादिर शाह, जिन्होंने फारसी नाम कोहिनूर दिया, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी और उसके बाद से उसके उत्तराधिकारियों से लेकर शाह शुजा तक, शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह और उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों से लेकर महाराजा दिलीप सिंह तक। अंग्रेजों के स्वामित्व में आने से पहले हीरे ने कई बार शासक और स्थान बदला था। हीरे की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में की गई है। ये रायलसीमा हीरे की खदान से खनन किया गया था। तब ये काकतीय राजवंश के शासन के अधीन था। दिल्ली सल्तनत वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खिलजियों ने दक्षिणी भारत में कई सफल आक्रमण किए और छापे मारे। ऐसा माना जाता है कि खिलजी 1310 में वारंगल में ऐसे ही एक अभियान में हीरा हासिल करने आए थे। इसके बाद हीरा दिल्ली सल्तनत के एक शासक से दूसरे शासक में बदलता रहा। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और हीरा हासिल किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हीरे का उल्लेख भी किया है। कुछ रिकॉर्डर्स के अनुसार बाबर के बाद हीरे ने शाहजहां के मयूर सिंहासन को सुशोभित किया था। फारसी सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर हीरा प्राप्त कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि ये नादिर शाह थे जिन्होंने हीरे को अपना वर्तमान नाम कोहिनूर दिया था, जिसका फारसी में अर्थ है रोशनी का पहाड़। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उनका साम्राज्य बिखर गया। उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर उनके एक सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के अधिग्रहण में आ गया था। उनके वंशजों में से एक शाह शुजा दुर्रानी ने पंजाब के रणजीत सिंह को हीरा दिया, जिसने बदले में दुर्रानी को अफगानिस्तान के सिंहासन को वापस जीतने में मदद की। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की और लाहौर संधि की घोषणा हुई।
इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट करने की व्यवस्था की गई। हीरा 1850 से 1851 में महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में ही है। कोहिनूर हीरे की ख्याति सीमाओं से परे थी। ये पुराने के साथ साथ आधुनिक साहित्य का भी हिस्सा रहा है। कोहिनूर वास्तव में कालातीत और अमूल्य है। भारतीय इतिहास कोहिनूर के बिना अधूरा है।